हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग झारखंड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो झारखंड की नीतियां हैं उसके अंतर्गत सीएसआर पॉलिसी ऑफ झारखंड। सीएसआर यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो झारखंड की फर्स्ट एवर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी 2020 में लाई गई थी और यह नीति जो है वो यह पॉलिसी 11 फरवरी 2021 को गजट में प्रकाशन के साथ ही जो है वो इस राज्य में लागू हो गई। तो यह जो पॉलिसी है 2020 की पॉलिसी थी जिसका गजट प्रकाशन 11 फरवरी 2021 को हुआ, यानी 11 फरवरी 2021 से यह नीति जो है वो झारखंड राज्य में लागू हो गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कंपनीज़ एक्ट 2013 बनाया गया था, इस कंपनीज़ एक्ट ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक मैंडेटरी प्रोविज़न के रूप में, एक अनिवार्य प्रोविज़न के रूप में जो है वो लागू करवाया था कॉरपोरेट्स के लिए कि वो जो है समाज के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका भी समाज के प्रति कुछ दायित्व है। इस दायित्व को फुलफ़िल करने के लिए उनको जो है वो समाज को वापस देने के लिए कुछ उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ उनका जो है वो दायित्व बनता है। इसी के तहत झारखंड सरकार ने एक सीएसआर काउंसिल का गठन किया था और वह काउंसिल जो है वो 2015 में गठित की गई थी। 31 मार्च 2015 को झारखंड सरकार की सीएसआर काउंसिल जो है वो गठित की गई थी और यह 2020 की पॉलिसी आने के पहले तक ये सीएसआर काउंसिल ही जो है वो 2015 वाला जो सीएसआर काउंसिल है यही झारखंड में कॉरपोरेट्स के जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे संबंधित कार्यों को देखता था। वर्तमान में झारखंड सरकार ने जो ये 2020 की पॉलिसी लाई, इसके अंतर्गत कंपनियों को तय किया कि वो कॉरपोरेट्स के अंतर्गत किस प्रकार से आएंगे। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया को तय किया झारखंड सरकार ने। और क्या क्या क्राइटेरिया तय किया? वैसी कंपनियां जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो वो सीएसआर के अंतर्गत खर्च करने को एलिजिबल हैं। उसी तरह अगर कोई कंपनी जिसका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे अधिक हो तो वो जो है वैसी कंपनियां जो है वो सीएसआर के तहत जो है वो खर्च करेंगी। उसके बाद अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे अधिक का हो रहा है तो उसे भी जो है वो अपने सीएसआर फंड के तहत जो है वो पैसे खर्च करने होंगे। और यह खर्च कितना होगा? तो उनका जो एवरेज प्रॉफिट है, जो नेट एवरेज प्रॉफिट है, उसका 2% हिस्सा जो है वो समाज के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में, सामाजिक दायित्व के रूप में जो है वो खर्च करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। कितना रकम खर्च करेंगे? तो यह उनके कुल कमाई का, कुल नेट एवरेज प्रॉफिट का 2%, लाभ का 2%। इसके अलावा झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य स्थित पीएसयूज को भी जो है वो इस एक्ट के अंतर्गत कवर किया है। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको भी जो है वो सीएसआर के तहत जो है वो अपने लाभांश का जो है वो खर्च करना होगा। इसके अलावा झारखंड सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है जिसमें इंडिविजुअल्स को व्यक्तिगत रूप से भी जो है वो लोगों को इसमें चंदा देने के लिए या फंड करने के लिए या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए जो है वो मौका दिया है। और वो क्लाउड फंडिंग के माध्यम से जो है वो इस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पैसा या चंदा दे सकते हैं या अपना दायित्व निभा सकते हैं। इसके अलावा एक सीएसआर पोर्टल भी बनाया गया है जो इन सभी गतिविधियों को जो है वो मैनेज करेगा, देखेगा डिजिटल माध्यम से। इसके अलावा जो यहाँ पर स्पेंडिंग की जाएगी, जो खर्च किए जाएंगे, वो जो है या तो डायरेक्ट हो सकती है, यानी जो कंपनियां हैं या जो पीएसयू हैं वो डायरेक्टली किसी क्षेत्र को चयनित कर ले और वहाँ पर जो है विकासात्मक कार्य करे या वहाँ पर अपना सामाजिक दायित्व जो है वो निर्वहन करे। अगर वो कंपनी डायरेक्ट नहीं करना चाहती है तो वो सरकार के माध्यम से कर सकती है या फिर सरकार के द्वारा चयनित कुछ एनजीओ के माध्यम से कर सकती है, यानी उन एनजीओ को जो है वो अपना हिस्सा जो है वो दे दे और एनजीओ जो है वो खर्च करे, अगर खुद कंपनियां जो है वो इसमें इन्वॉल्व होना ना चाहें तो। इसके अलावा जो हमने देखा कि 2015 में सीएसआर काउंसिल बनाया गया था, इस 2020 के एक्ट के तहत, इस 2020 की पॉलिसी के तहत इसको बदल करके अथॉरिटी बना दिया गया। यानी कि जो हमारा झारखंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल 2015 से फंक्शनल था, उसको अब झारखंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी बना दिया गया, यानी उसको ऑथराइज कर दिया गया, यानी उसको जो है वो अधिकृत कर दिया गया, यानी उसको कुछ और अधिकार जो है वो दे दिए गए। इस अथॉरिटी में संगठनात्मक रूप से भी कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसमें कि मुख्यमंत्री साहब को जो है वो चेयरमैन बनाया गया है। जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री का पद पर रहेंगे वो जो है इस झारखंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के
चेयरमैन होंगे। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, सचिव साहब होंगे, वो जो है इस झारखंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के सेक्रेटरी होंगे, या उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में भी जाना जाएगा, CEO ऑफ JCSRA जो है वो कहा जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी के अंतर्गत। तो अगर हम लोग देखें इससे हमारे परीक्षा में जो है वो संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा था छठी JPSC में भी और 7वीं JPSC के भी प्री में इस तरह के डायरेक्ट प्रश्न जो है वो पूछे गए थे कि नीतियां जो है वो कब लाई गई थी। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि झारखंड की पहली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस वर्ष लाई गई, कब से लागू हुई, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में हमने देखा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 2 स्टेटमेंट दे दिया गया, पहली पॉलिसी 2020 में लाई गई, इसका ख नंबर स्टेटमेंट या सेकंड नंबर स्टेटमेंट में दे दिया गया कि इसे 11 फरवरी 2021 से लागू किया गया, और फिर कूट देकर दोनों सही दोनों गलत, एक सही एक गलत, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो झारखंड में अब पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो CSR काउंसिल का स्थापना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 31 मार्च 2015 को जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा कंपनियों का जो बाइफर्केशन है उसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्न प्रकार की कंपनियां जो हैं वो लिस्टेड हैं, सही गलत, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक बनता है कि कुल उनके कितने प्रॉफिट का जो है वो खर्च करना है, तो खर्च की राशि जो है वो 2% है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, खर्च की राशि को कई तरह से तोड़ मरोड़ के जो है वो पूछा जा सकता है। तो यह नेट प्रॉफिट के मामले में जो CSR है उसमें 2% का खर्च रखने का तय किया गया है। इसके अलावा PSUs को कवर किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंडिविजुअल्स के लिए भी जो है वो स्थान रखा गया है। तो प्रश्न हमको इस तरह से बन सकता है स्टेटमेंट वाइज कि CSR पॉलिसी के तहत PSU को नहीं रखा गया है, या फिर इंडिविजुअल्स को रखा गया है, नहीं रखा गया। तो इस प्रकार से जो है वो प्रश्नों को यहाँ पर कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है। अगर आपको ये दोनों फैक्ट्स याद हैं तो फिर आप उसमें कहीं भी कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। आगे अगर हम लोग बात करें तो जो CSR है उसको अथॉरिटी के रूप में रिप्लेस किया गया। तो यहाँ पर भी प्रश्न जो है बनता है कि CSR को जो है वो रिप्लेस करके अब नया जो है वो क्या दे दिया गया है, इसका फुल फॉर्म संबंधित प्रश्न भी जो है वो हम लोग को पूछा जा सकता है, या फिर इनके पदाधिकारी जो है उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, कई बार वहाँ पे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, इस तरह के ऑप्शन आने के बाद कन्फ्यूज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है उसके चेयरमैनशिप जो है वो, उनकी अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री होंगे, और उसके जो सचिव होंगे या CEO होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, वो सेक्रेटरी साहब होंगे। तो इस तरह से ये जो है झारखंड की एक छोटी सी नीति, हालांकि नीति छोटी नहीं है, लेकिन हम लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग इतनी सारी बातें इस CSR नीति में याद रखते हैं, CSR पॉलिसी में याद रखते हैं, तो ये काफ़ी लाभदायक होगा। मिलेंगे दोस्तों हम लोग बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और